मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है और इस बजट में क्या खास रहा है व्यापारी को, इसी को बातचीत करने के लिए तमाम व्यापारी मेरे साथ दिखाई देंगे तस्वीरों। इन्हीं से जान लेते हैं इस बजट में व्यापारियों के लिए कितना खास रहा है और इस बजट को लेके कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गेश खटवानी, बरेली केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए जो मोदी जी का सरकार का तीसरा कार्यकाल का बजट आया है, पहला बजट है, इसको लेके क्या सोचता है? जो उम्मीदें थी वो क्या व्यापारियों की पूरी हुई? उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी कि भाई पहला बजट है, इस बार मध्यम वर्ग के लिए कोई विशेष छूटें मिलेंगी, लेकिन निराशा हाथ लगी है। अभी इनकम टैक्स में भी मात्र 1 लाख रुपए की छूट मिली है, 80C में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और जो छोटे व्यापारी हैं, जो उनको लग रहा था कि भाई सेविंग करनी चाहिए, तो शेयर मार्केट में गए थे। अभी आप देख रहे होंगे डीमैट अकाउंट भी खूब खुले थे। तो शेयर मार्केट में भी जो अब इन्वेस्ट करते हैं, पहले आज से 18 से पहले 2018 से पहले शेयर मार्केट की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था। 2018 में वित्त मंत्री जेटली जी थे, उन्होंने 10% कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया। वो भी लोगों को बुरा लगा था, लेकिन फिर उसको बर्दाश्त कर लिया। अब वो कैपिटल गेन टैक्स 12.5% कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से 20% कर दिया है। तो जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा था शेयर मार्केट में, उसके ऊपर एक अनावश्यक बोझ आ गया कि वो कमाएगा, पहले आपको देगा। और इसके उलट आप देखेंगे सोने में कस्टम ड्यूटी गोल्ड में पहले 15% थी, उसे 6% कर दिया है। अब गोल्ड कोई आदमी क्या मतलब कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? गोल्ड के लोग कोई अगर उसमें नहीं भी करते कस्टम ड्यूटी कम, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गोल्ड में कस्टम ड्यूटी कम कर दी, शेयर में बढ़ा दी। तो इसलिए एक मैं कहूँगा कि एवरेज बजट, इस बजट में जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। 10 साल लगातार मोदी सरकार में थे, फिर तीसरी बार बने हैं। जिस चीज से ऐसे आप लोगों को उम्मीद थी, क्या वो दे पा रहे हैं? ये देखिए, हम लोगों को तो उम्मीद हमारे हिसाब से रहती है। अब वो उन्होंने क्या सोचा होगा, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग हुई होगी, मीटिंगें बजट से पहले ढेरों मीटिंगें होती हैं, तो उन्होंने क्या सोच के ये बजट पेश किया है, अब इसमें अभी बहुत सी क्लियरिटी भी नहीं है। हम तो मोटी मोटी चीजें अभी देखी हैं, तो 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा कि कितना नफा है, कितना नुकसान है। तो क्या संतुष्ट हैं बजट से बरेली में? हाँ, ठीक ठीक है बजट, ठीक ठीक है। मतलब बहुत एक उत्साहवर्धक नहीं है, ठीक ठीक बजट है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से हम 6 नंबर देंगे। 6 नंबर। देखिए और भी बारे। हाँ, आपका क्या नाम है? हरीश कुमार अग्रवाल, श्यामगंज व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। ये बताइए बजट पेश हुआ है, उसको लेके आप लोग कैसे देखते हैं इस बजट के लिए, और क्या जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई? नहीं, व्यापारी के हिसाब से तो इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन सैलरी क्लास के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बढ़ाया है 50 से 75 किया है, इससे सैलरी वालों को बहुत फायदा मिलेगा। तो ऐसे व्यापार सैलरी वालों को उम्मीद थी कि 1 लाख रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन कर देंगे, लेकिन क्यों नहीं किया, क्या रहा, क्या रीजन था? इन्होंने ज़्यादातर फोकस बिहार और आंध्र को दिया है, क्योंकि वो इनकी सहयोगी पार्टी है, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करा है इन्होंने, क्योंकि वो पार्टी के दम पे ही सरकार चल रही है। तो मेरा तो यही कहना है, बजट सो है, लेकिन कोई इससे ज़्यादा उम्मीद की व्यापारी उम्मीद ही ना करे। जिस तरह से आप लोग उम्मीद लगा रहे थे, प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या वो उम्मीदें आपको व्यापारियों को पूरी हुई, दे रहे हैं? मतलब व्यापारी के हिसाब से तो कोई ऐसी खास बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी सही सही है। दूसरी गवर्नमेंट आएगी तब भी वो कुछ आपको नयापन नहीं दे पाएगी, क्योंकि महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। उसको देखते हुए इन्होंने जो करा सही करा। संतुष्ट हैं इस बजट से? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा। आपका क्या नाम है? अच्छा, और भी बात करते हैं। ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नरेंद्र आहूजा नाम है। अच्छा नरेंद्र जी, ये बताइए जो बजट पेश हुआ है उस बजट को कैसे देखते हैं, और जो उम्मीदें थी क्या वो उस उम्मीदों पर सरकार खरी उतरी? देखिए जी, जो बजट आया है, लोगों में एक उत्साह था कि इस बजट में बहुत कुछ मिडिल क्लास के लिए आएगा, लेकिन मैंने पूरा बजट देखा, उसमें हमें कुछ इतना ज़्यादा स्कोप दिखा नहीं मिडिल क्लास के लिए। और मिडिल क्लास को तो हमेशा से कुछ ना कुछ इंतजार रहता है कि बजट में शायद इस बार उसके लिए कुछ आएगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी है। कुछ मिडिल क्लास के लोग जो अर्निंग के लिए एक शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे थे, वहां पर भी उन्हें निराशा हाथ मिली। जो पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% था, वो आज 20% हो गया है, और लॉन्ग टर्म वाला 10% से 12.5% हो चुका है। तो मेरे हिसाब से कि मिडिल क्लास वाले के लिए कुछ खास बजट नहीं है। ये बताइए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, यूपी से ही दिल्ली की रास्ता तय होती है, क्या लग रहा है कि किस कुछ व्यापारियों को मिल रहा है इस सरकार में?
देखिए जी, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका डीप एनालिसिस तो लगभग 24 घंटे लगते हैं। बजट को पूरा पढ़ने में और समझने में 24 घंटे का समय लगता है। उसके बाद ही जानकारी मिलती है कि क्या इसमें अच्छा है और क्या बुरा है। और जो हमने अभी तक अब जो देखा, उससे हम थोड़ा सा यही एनालिसिस कर रहे हैं कि जो सहयोगी पार्टियां थी उनके स्टेट के लिए काफी कुछ किया गया है। बाकी किसी स्टेट के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा बजट है। क्या माने बरेली के व्यापारी इस बजट से खुश हैं, संतुष्ट? देखिए जी, संतुष्टि तो बहुत ज्यादा मिल जाए तब भी नहीं होती है, और कुछ भी ना मिले तब भी नहीं होती है। तो एवरेज बजट कहेंगे, जिसमें 10 में से 5 नंबर में इसको प्रोवाइड करा। उम्मीद जो थी मैं पूरी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई है। लगातार मैंने देखा कि सरकार में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमारी ऐसी चीजें होती हैं, तो वो क्या इस सरकार से नहीं मिल पा रहा है? सर देखिए, ऐसा है ना, जो जिस क्लास में आता है उसको अपनी क्लास से मतलब होता है। जैसे अगर हम मिडिल, व्यापारियों को मिल रहा, आपको जी मिल पा जी रही है? जी, व्यापारियों को देखिए, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसको कोई बुराई नहीं है। बिजनेस को आसान किया है, जीएसटी को आसान किया है, जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सरकार के पास जीएसटी की अर्निंग भी अच्छी आ रही है। तो व्यापारियों के लिए तो लगभग, अगर मैं नंबर दूंगा तो 10 में से 7 नंबर दूंगा। मिडिल क्लास के लिए मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा बजट है। आपका क्या नाम है भाई? हिमांशु शर्मा नाम है सर। हिमांशु। हिमांशु शर्मा। अच्छा, काय के व्यापारी हैं आप? सर मेरी स्टेशनरी की शॉप है। स्टेशनरी की। जो बजट आया है उसको लेके कैसे देखते हैं, कैसा बजट है? नॉर्मल बजट है सर। बजट कोई सा भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम व्यापारियों के लिए सब दिन एक से हैं। हमारे लिए सब समय एक सा है। हमें तो रोज का रोज काम करना ही करना है, चाहे बजट कैसा भी आए। इस बजट को अगर देखा जाए तो ज़्यादातर इसका इफेक्ट है वो शेयर मार्केट में पड़ेगा। बाकी तो अभी 24 घंटे के बाद पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा कि क्या होता है। तो संतोष हैं बजट से क्या? अब एवरेज है सर संतोष। 10 में से कितने नंबर देंगे? इसमें से सर 6 नंबर दूंगा। 6 नंबर देंगे। अच्छा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें हुई व्यापारियों को पूरी? बजट बजट से तो कोई बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला, तो कोई बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं है, लेकिन हाँ एक एवरेज रूप में है। एवरेज बजट। जी। क्या कह रहे थे भैया? मैं ये कह रहा था, शेयर मार्केट में पूरा मार्केट का पैसा शेयर मार्केट में जा रहा था, उसको रोकने के लिए उन्होंने इसका जो कैपिटल गेन बढ़ाया है। क्योंकि जिससे कि मार्केट में पैसा रहेगा तो परचेजिंग पावर होगी, परचेजिंग पावर होगी तो मार्केट में काम दिखाई देगा। तो ये आज के टाइम में पिछले 2 साल से देखने में आ रहा है कि मार्केट में काम खत्म होता जा रहा है। सब बड़ी बड़ी कंपनियां काम खींचती जा रही हैं, उसमें जो छोटे स्केल का व्यापारी है वो पिसता जा रहा है। वो उसको रोकने के लिए कैपिटल गेन बढ़ाया है कि जिससे कि जो शेयर मार्केट में आदमी SIP कराए पड़ा है, सैलरी क्लास से जितनी भी सैलरी आ रही है स्टाफ की, वो सैलरी में पैसा ही 80% SIP में जा रहा है। तो मार्केट में जब पैसा ही नहीं रहेगा तो मार्केट में परचेजिंग पावर तो जीरो हो ही जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे कैपिटल गेन बढ़ाया। एक बात मैं आपके माध्यम से सरकार को और कहना चाहूंगा कि इस समय अगर जो मिडिल क्लास का व्यापारी है या जो भी लोग हैं इस समय, उनको 2 चीजों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, जो कि मेरे ख्याल से सरकार ने आज तक उसको फुलफिल नहीं किया। पहला, एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में आप देखिए कुछ भी नहीं किया गया। सब स्कूलों की मनमानी चल रही है, अपने पैसे फीस वसूलने के लिए ना दी जाए तो धमकी देते हैं कि बच्चों को हम स्कूल से निकाल देंगे। दूसरा, कुछ हद तक सरकार ने काम किया है हेल्थ के लिए, जिसमें हम अभी देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड बनाए हैं गरीबों के काफी हद तक, वो थोड़ा बेनिफिशियल दूंगा। लेकिन मिडिल क्लास जो टैक्स के दायरे में भी आ रहा है और लगभग ना भी आ रहा है, वो जितनी भी आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है जिसमें सरकार 18% जीएसटी ले रही है, मेरा मानना है कि सरकार को मिडिल क्लास के लिए कम से कम जीएसटी 5 से 6% अगर लेना है तो इतना सफिशिएंट है, जिसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ पैसा बच सके। दवाइयों की बात की जाए तो आप भी दवाई को व्यापारी हैं, इसमें कुछ दवा को लेकर राहत मिली है। कैंसर की दवाइयां जो 3 तरीके की दवाइयां हैं, उस पर रेट्स कम किए गए हैं। मैं तो ये मानना चाहता हूँ कि जो इसेंशियल मेडिसिन है, जो रिक्वायरमेंट की नीड्स है, उन सब पर करना चाहिए सरकार को, ताकि जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी जो आज के समय में हेल्थ को लेकर ज्यादा प्रेशियस रहता है कि उसको दवाइयां खरीदनी है, तो कहीं ना कहीं उसको उसमें लाभ मिल सके। देखा, ये बरेली के तमाम व्यापारी थे, इनका साफ तौर पर ना जिस तरह से बजट को लेकर इन लोगों की उम्मीद थी, वो उस उम्मीद पर बजट में वो सरकार खरीदी उतरी है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बजट है वो एक एवरेज बजट है। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।